friends, I am अनुराधा अग्रवाल. वेलकम टू आवर चैनल निर्मल शारदे. आज मैं क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ 1 की. भले ही क्लास 8 लिखा हो पर यह हर क्लास के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप अच्छे से देखें और इसे समझें. मैंने इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज डाल दी. पहले मेरी इसकी वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो चुकी है मेरे हाथ से, इसलिए ये थोड़ा लेट हो गई. बाकी और एक्सरसाइज मैंने डाल चुकी हूँ मैं, तो आप ज़रूर देखें. एक्सरसाइज 1 में ही टेल यू एवरीथिंग. तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना होता है, फिर मेन वर्ब जो कि V5 है, यू आपका क्या है ऑब्जेक्ट. तो आपको सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, तो यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है. फिर जब भी V1 और V5 होती है तो हम कन्वर्ट करके किस में ले जाते हैं, इज एम आर में. हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज एम और आर में से ही कोई लगाते हैं. तो यू के साथ में आपको पता है आर. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड. फिर जो अदर वर्ड्स यहाँ हैं उसको टोल्ड. यू आर टोल्ड आप पे बताया गया है, क्या बताया गया है, एवरीथिंग. किसके द्वारा बताया गया, बाय हिम. बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम. आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने लिस्ट में हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि लिस्ट देखो और लिस्ट. तो आप यहाँ पर भी मैं एक बार आपको लिस्ट शो कराना चाहती हूँ फ्रेंड्स. देखिए लिस्ट, देखिए V1 या V5 होता है तो आपको इज एम आर प्लस V3 लगाना होता है. सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट में मी जाएगा. वी सब्जेक्ट है तो अस बन के ऑब्जेक्ट में जाएगा. यू है तो सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी. दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और नेम का नेम. तो यहाँ पर मैंने ही हिम लिया है. तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा. तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. यहाँ से देखते हैं, वी सब्जेक्ट है, शेल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑलवेज एडजेक्टिव है आपका, रिमेंबर आपका मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका राणा प्रताप ऑब्जेक्ट है. तो ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ लाना है, राणा प्रताप. फिर देखिए राणा प्रताप एक है तो विल क्या आएगा, विल. फिर ऑलवेज आपको एज इट इज लिखना है. फिर आपको क्या लगाना है, बी. विल शेल के साथ में हम क्या लगाते हैं, बी. रिमेंबर के थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड. राणा प्रताप को याद किया जाएगा किस चीज़ के लिए, फॉर हिज पैट्रियोटिज्म, उनकी देशभक्ति के लिए. किसके द्वारा, सब्जेक्ट क्या है, वी. तो बाय वी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस. इसके बाद हम आगे चलते हैं. यहाँ पर द चीफ मिनिस्टर हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है. इनॉग्रेटेड मतलब V2 है. दिस ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में रखिए, दिस ब्रिज. V2 होता है तो हमने कहा आपको वॉज वर में से कोई लाइए, वॉज या फिर वर, दोनों में से आपको एक लाना होता है. तो ब्रिज एक है तो वॉज. फिर थर्ड फॉर्म भी है ये, इनॉग्रेटेड. फिर आपको क्या लगाना है, बाय लगाकर द चीफ मिनिस्टर. फुल स्टॉप. आगे चलते हैं. ही विल किल द लोइन. ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपका और द लोइन आपका ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट दिखता है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे द लोइन जो कि आपका ऑब्जेक्ट है. फिर विल शेल लगाना है आपको. लोइन एक है तो विल ही लगाएंगे. विल शेल अपने साथ बी लेते हैं. वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है, किल्ड. और ही का ऑब्जेक्ट बना दिया बाय लगाकर हिम. इस तरह से लोइन वाज बी किल्ड बाय हिम, उसके द्वारा मारा गया होगा. यू सब्जेक्ट है आपका, डिड हेल्पिंग वर्ब है, आंसर आपका मेन वर्ब है, माई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है. तो माई क्वेश्चंस. जब भी डिड होता है तो मैंने आपको बताया वॉज वर में से कोई लेकर आइए. माई क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो वर लाइए, नोट लगाइए. फिर आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड. वर्ब को देखकर ऐसा नहीं सोचना स्टूडेंट क्या ING फॉर्म कहाँ है. यहाँ पर देखिए डिड है, डिड के साथ P1 है. अगर यहाँ ING फॉर्म होता, हमारा वाज वर होता और ING फॉर्म होता तो लाना होता है भी, अदरवाइज़ नहीं लाना होता. आपको हमेशा ये बात याद रखनी है. फिर बाय लगाइए, फिर यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा. दैट्स ऑल. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6. माई ब्रदर विल हेल्प माई मदर इन हिज बिजनेस. माई ब्रदर
आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है आपका हेल्प, और माई फादर ऑब्जेक्ट है, और ये आपके अदर वर्ड। तो सबसे पहले आप माई फादर से स्टार्ट कर लें। मेरे पापा एक है विली लिखें, फिर बी लगाना होता है आपको, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। मेरे पापा की मदद की गई, किस में की गई? इन हिज बिजनेस, बिजनेस से मदद की गई किसके द्वारा? बाय माय ब्रदर। सबसे लास्ट में आपको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। इंडिया विल एक्सपोर्ट कंप्यूटर, इंडिया सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, एक्सपोर्ट मैन वर्ब, कंप्यूटर्स आपका ऑब्जेक्ट। तो कंप्यूटर्स आपका आ गया। कंप्यूटर्स के साथ में आपको क्या लगाना होगा फ्रेंड्स? विल। विल ही क्यों लगाना होगा? प्लूरल है, आई और वी के साथ शेल लगाना है, अदर कितना भी प्लूरल है आपको विल ही लगाना है। तो विल लगा दें, विल शेल अपने साथ में बी लेगा, एक्सपोर्टेड थर्ड फॉर्म। कंप्यूटर किसके द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है? बाय इंडिया, फुल स्टॉप। जो सब्जेक्ट है इंडिया उसे आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में लिखना है। द गार्डनर आपका सब्जेक्ट है, लुक आफ्टर आपकी वर्ब है, लुक्स वी फिफ्थ है, और गार्डन ऑब्जेक्ट है। तो द गार्डन, वी वन या वी फिफ्थ होती है तो हम क्या लेते हैं? देखो इस एम में से कुछ लेते हैं। तो आप यहाँ पर गार्डन एक है तो इस, फिर लुक्ड थर्ड फॉर्म, फिर आफ्टर एज इट इज, फ्रेजल वर्ब पे देखभाल करना। लुक्ड आफ्टर किसके द्वारा? बाय गार्डनर, द गार्डन इज लुक्ड आफ्टर बाय द गार्डनर। यहाँ पर बाय द गार्डनर आप चाहें तो लिखें और चाहें तो ना लिखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है गार्डन की देखभाल गार्डनर के द्वारा की जाती है। जो काम जिसके द्वारा किया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे लिखें ही सही, तो ये ऑप्शनल होता है कि आपकी इच्छा है तो लिखें, नहीं लिखें, बट मैं तो ये कहूँ कि आप लिख दें। यू विल प्ले अ गेम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, और अ गेम आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से अ गेम, एक ही है, विल लगा दें, विल है तो बी लगाइए, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यहाँ देखिए हरी सब्जेक्ट है, एट V2 है, अ मैंगो क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे अ मैंगो, एक आम है। जब भी V2 होती है तो हम वॉज वर्ड लाते हैं, यही सिखा रखा है मैंने आपको, वॉज वर्ड लाते हैं। मैंगो एक का तो वॉज लाइए। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, किसके द्वारा खाया गया? बाय राम। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आएगी। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है फ्रेंड्स। सरस्वती माँ की कृपा तभी होती है जब हम अपने ज्ञान को बांटते हैं। यही सोचकर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ मेरे पास जो भी कुछ है मैं सभी स्टूडेंट्स को दूँ। इसी के साथ अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर watching my channel once again.